प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर हम इस ऑनलाइन के तरीके से मिल सकते हैं। परमेश्वर की स्तुति, जय जयकार, गौरव और प्रशंसा कर सकते हैं। आइए अपने सर को झुकाएं और हम प्रार्थना करें और प्रार्थना से अपने सभा को हम शुरू करें। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु, धन्यवाद, स्तुति, गौरव, महिमा, प्रशंसा करते हुए तेरे चरणों के पास आते हैं। प्रभु जी, हम जानते हैं कि तूने कहा कि जहां कहीं मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूं। और प्रभु जी, आज हमारे बीच में हमें आशीर्वाद देने के लिए हमें से प्रत्येक के साथ हो, प्रत्येक की सहायता कर, मदद कर, अगुवाई कर प्रभु जी, कि तेरे वचन के गहराई तक हम पहुंचने पाए और तेरे नाम की महिमा, प्रशंसा करने पाए और तुझसे आशीर्वाद प्राप्त करने पाए। जितने भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, उन्हें बहुत ऐसे आशीर्वाद कर, अपने मजबूत पंखों के नीचे रख, आकाश के झरोखे को खोल कर और आशीर्वाद की बारिश प्रभु ढेर दे प्रभु, कि तेरी महिमा। धन्यवाद करते हैं तमाम तेरे पिछले आशीर्वादों के लिए। अपने भविष्य को तेरे हाथ में सौंपते हैं, ये जानते हुए कि हमारा भविष्य तेरे हाथों में सुरक्षित है। सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा तुझे देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में चाहते हैं। सुन और ग्रहण कर, आमीन, आमीन। आइए हम हिंदी के गीत गाएंगे। पावन सा है प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। पावन सा है प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। मेरे बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह बताता। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह बताता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु की महिमा परम्पार, जग का वो है तारनहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। मानो से अपना आधार, मानो से अपना आधार। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो,
उसकी जय जयकार करो। मेरे बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। एक और गीत गाएंगे, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। के साथ नूर में चलूंगा, दिनों रात उसके पीछे मैं चलूंगा। पीछे चलूंगा फतह पाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, डर अंधेरी राह मैं न डरूंगा। पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुझी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज़ उसकी सुनूंगा। उससे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुझी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, ताकते ताकते रोज मदद पाऊंगा। रंज या खुशी हो वो नजदीक मुझको, यीशु मेरा मुझी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊंगा। हाथ पे है सलीब, झंडा है अजीब, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। Let's sing an English song. My hope is built on nothing less. Is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but
Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When darkness veils His lovely face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor hold within the veil. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. His oath, His covenant, His blood support me in the whelming flood. When all around my soul gives way, He then is all my hope and stay. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When He shall come with trumpet sound, oh, may I then in Him be found, dressed in His righteousness alone, faultless to stand before the throne. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से बताना चाहता हूं, पूरे दिल से प्रेम, पूरे दिल से प्रेम, होल हार्टेड लव, होल हार्टेड लव। और इसके लिए मैं आपको ले चलना चाहता हूं पहला सामुएल और उसके 18 अध्याय के 1 से 4 पद तक। फर्स्ट सामुएल चैप्टर 18 रीडिंग फ्रॉम वर्स 1 थ्रू 4। यहां इस प्रकार लिखा है, जब वो साउल से बातें कर चुका, तब योनातान का मन दाऊद पर ऐसा लगा कि योनातान उसे अपने प्राण के बराबर प्यार करने लगा। और उस दिन से साउल ने उसे अपने पास रखा और पिता के घर लौटने न दिया। तब योनातान ने दाऊद से बाचा बांधी, क्योंकि वह उसको अपने प्राण के समान प्रेम करता था। योनातान ने अपना बागा जो स्वयं पहने था उतार कर अपने वस्त्र समेत दाऊद को दे दिया, वरन अपनी तलवार और धनुष और कटिबंध भी उसे दे दिया। हम जानते हैं कि किस प्रकार फलिस्ती इस्राएलियों का मजाक उड़ाते थे। कहते थे, सुन, तुम में से कोई योद्धा हो तो हमारे योद्धा गोलियत से लड़े। यदि तुम्हारा योद्धा हमारे गोलियत को हरा देगा तो हम सारे फलिस्ती तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे, परंतु हमारा गोलियत यदि तुम्हारे योद्धा को हरा देगा तो तुम इस्राएलियों को हमारा गुलाम बनना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि रोज पहाड़ी पर, एक तरफ की पहाड़ी पर इस्राएल की सेना, दूसरे तरफ के पहाड़ी पर
फलिस्तियों की सेना, और फलिस्तियों की सेना परमेश्वर के लोगों को ललकारते थे। और ये रोज ऐसा दृश्य देखा जाता था। ललकारते थे तो उसमें से कोई लड़ने वाला योद्धा है तो आकर हमारे गोलियत से लड़े। तब हम देखते हैं कि दाऊद किस प्रकार गोलियत से लड़ने जाता है और गोलियत को मार गिराता है और इस्राएलियों की लाज को बचाता है। तब से दाऊद साउल के योद्धाओं का प्रधान नियुक्त किया गया। हम यहां पढ़े, तब साउल दाऊद को अपने पास रखा और उसके पिता के पास लौटने ना दिया। हम देखते हैं यहां पर उस समय दाऊद गोलियत को मारकर लौटा था, तब इस्राएल नगर में उसकी चर्चा हो रही थी। और साउल उस समय से दाऊद को अपने लड़ाई का प्रधान, योद्धाओं का प्रधान नियुक्त किया और समस्त प्रजा के लोग उससे प्रसन्न थे। पहला सामुएल 18 अध्याय के 5 पद में लिखा है, और जहां कहीं साउल दाऊद को भेजता था वहां जाकर बुद्धिमानी के साथ काम करता था। अतः साउल ने उसे योद्धाओं का प्रधान नियुक्त किया और समस्त प्रजा के लोग और साउल के कर्मचारी उससे प्रसन्न थे। दाऊद योद्धाओं का प्रधान नियुक्त किया गया और समस्त प्रजा के लोग और दाऊद के कर्मचारी, साउल के कर्मचारी दाऊद से प्रसन्न थे। हम देखते हैं कि उस समय से दाऊद साउल के राज दरबार में रहने लगा और योद्धाओं का प्रधान नियुक्त किया गया। परंतु एक और बड़ी बात हम देखते हैं, यहां देखते हैं कि साउल का बेटा योनाथन दाऊद से ऐसा प्रेम करने लगा, यानी अपने प्राण के बराबर प्रेम करने लगा। और दाऊद और योनाथन मित्र बन गए। दोनों एक दूसरों की अपने प्राण से प्रेम करते थे, पूरे दिल से प्रेम करते थे। जब देखती है उस समय स्त्रियां सड़क पर आकर गाने लगी। जब दाऊद गोलियत को मार के लौटा, सड़कों पर, स्ट्रीट पर स्त्रियां हाथ में डफ और तबले और आनंद बाजे लिए हुए निकल गई और आनंद के साथ गाती हुई निकली थी। साउल ने 1000 को मारा तो दाऊद ने लाखों को मारा। और ये गीत गाते हुए सड़क पर वे निकल आए। पहला सामुएल 18 अध्याय के 8 पद में लिखा है, तब साउल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसे बुरी लगी और कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए 1000 ही ठहराया है। इसलिए अब राज को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। दाऊद की प्रशंसा को सुनकर और साउल क्रोधित हुआ और कहने लगा, अब उसे क्या बाकी है, केवल अब उसे राज मिलना बाकी है। हम देखते हैं उसे बुरा लगा और उसी दिन से साउल इस ताक में रहा कि किस प्रकार दाऊद को मार डाला जाए। दाऊद ने तो इस्राएलियों को लाज बचाया था। साउल खुद गोलियत से लड़ने के लिए नहीं गया, डरता था और दाऊद गोलियत को मार गिराया। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे, स्त्रियां उसके विषय में गाने लगी। और तब हम देखते हैं कि साउल जल गया, उसके विरुद्ध हो गया और दाऊद को मार डालना चाहता था। हम यहां 2 बात देखते हैं, साउल दाऊद का दुश्मन बन जाता है बिना कारण। दाऊद कभी साउल का हानि करने के विषय में नहीं सोचा था। दूसरा, योनाथन साउल का बेटा दाऊद से अपने समान पूरे दिल से
प्रेम करने लगा। पहला सामुएल 18 अध्याय के 3 और 4 पद में इस प्रकार लिखा है, तब योनातान ने दाऊद से बाचा बांधी, क्योंकि वो उससे अपने प्राण के समान प्यार करता था। योनातान ने अपना भागा जो स्वयं पहने था उतार कर अपने वस्त्र समेत दाऊद को दे दिया, वरन अपनी तलवार, धनुष, कटिबंध भी उसे दे दिया। हम देखते हैं दाऊद और योनातान का प्रेम एक दूसरे के प्रति बढ़ता गया, और योनातान दाऊद से और दाऊद योनातान से प्रेम करने लगा, पूरे दिल से प्रेम करने लगे। अब पूरे दिल से प्रेम करने का अर्थ क्या है? मेरा पहला पॉइंट है, पूरे दिल से प्रेम करने का अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ होल हार्टेड लव। योनातान का मन दाऊद पर ऐसा लगा कि योनातान दाऊद को अपने प्राण के बराबर प्रेम करने लगा, उसे अपने प्राण के बराबर प्यार करने लगा। यद्यपि योनातान का पिता साउल दाऊद का दुश्मन था, उसे मार डालना चाहता था, तब योनातान दाऊद से बाचा बांधी, क्योंकि वो दाऊद को अपने प्राण के समान प्रेम करता था। पहला सामुएल 20 अध्याय के 4 पद में लिखा है, योनातान ने दाऊद से कहा, जो कुछ तेरा जी चाहे वही मैं तेरे लिए करूंगा। कहता जो तेरा जी चाहे, जैसा तू चाहता है वैसा ही मैं तेरे लिए करूंगा। हम देखते हैं यहाँ पर यह प्रेम परमेश्वर की ओर से था। योनातान कई बार दाऊद को बचाया। साउल जब उसे मारने के लिए जाल बिछाता था, उसे मार डालना चाहता था, योनातान उसे खबर देता था, उसे सावधान करता था कि मेरा पिता तुझे मारने पर है, तो सावधान रह, छिप कर रह, बच के रह। तो पूरे दिल से प्रेम करने का अर्थ ये है कि हम एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे की भलाई चाहते हैं, एक दूसरे की उन्नति चाहते हैं। और योनातान दाऊद के लिए यही चाहता था। दूसरा पॉइंट है, योनातान डिलाइट मच इन डेविड। योनातान दाऊद से प्रसन्न था। योनातान दाऊद से प्रसन्न था। पहला सामुएल 19 अध्याय के 1 और 2 पद। साउल ने अपने पुत्र योनातान से और अपने कर्मचारियों से दाऊद को मार डालने की चर्चा की, परंतु साउल का पुत्र योनातान दाऊद से बहुत प्रसन्न था। योनातान ने दाऊद को बचाया कि मेरा पिता तुझे मरवा डालना चाहता है, इसलिए तू सवेरे सावधान रहना और किसी गुप्त स्थान में बैठा हुआ छिपे रहना। जब साउल अपने कर्मचारियों से दाऊद को मरवा डालने की योजना बना रहा था, चर्चा करता था, तब साउल का पुत्र योनातान दाऊद को बतला देता है कि किस प्रकार मेरा पिता तुझे मार डालने की योजना बना रहा है, इसलिए सावधान रहना, छिप के रहना, गुप्त स्थान में रहना। हम देखते हैं यहां पर कि किस प्रकार योनातान दाऊद की रक्षा करता था, क्योंकि उसे अपने समान, अपने पूरे दिल से प्रेम करता था। योनातान एक बार अपने पिता दाऊद से बात करता है साउल के विषय में कि हे पिता, दाऊद तेरे विचार में कोई, तेरे विषय में कोई गलत भावना नहीं रखता, वो तो तेरी सहायता करना चाहता है। पहला सामुएल 19 अध्याय के 4 और 5 पद कहता है, योनातान अपने पिता साउल से दाऊद की प्रशंसा करता है। कहता है, हे राजा, अपने दास दाऊद का अपराधी न हो, क्योंकि उसने तेरे विरुद्ध में कोई अपराध नहीं किया, वरन उसने सब काम तेरे बहुत
हित में है किया है। उसने अपने प्राण पर खेलकर फलिस्ती गोलियत को मार डाला और यहोवा ने समस्त इस्राएलियों की बड़ी जय कराई। इसे देखकर तू आनंदित हुआ था और तू दाऊद को अकारण मरवा कर निर्दोष के खून का पापी क्यों बने? जोनाथन अपने पिता को बतलाता है किस प्रकार दाऊद गोलियत को मारकर इस्राएलियों की लाज बचाई थी। तू भी उस समय खुश हुआ था। वो तेरे विषय में कोई बुरा बात नहीं सोचता, तुम्हारे हानि के विषय में नहीं सोचता, इसलिए बिना कारण तू उस निर्दोष के खून का पापी क्यों बनना चाहते हो? उसे क्यों मरवा देना चाहते हो? खासकर 5 पद में बतलाता है कि दाऊद अपने प्राण पर खेलकर फलिस्ती गोलियत को मार डाला और इस्राएलियों की बड़ी जय कराई। पर तू उसे क्यों मार डालना चाहता है? उसे छोड़ दे, उसके पीछे ना पड़। पहला सामुएल 20 अध्याय के 4 पद में योनातन ने दाऊद से कहा, जो कुछ तेरा दिल चाहे वही मैं तेरे लिए करूंगा। योनातन वाचा बांधता है दाऊद से, कहता है तेरी भलाई के लिए जो कुछ तेरा दिल चाहे, जो कुछ तू चाहता है वही मैं तेरे लिए करूंगा। योनातन दाऊद से बहुत प्रसन्न था। योनातन दाऊद से बहुत प्रसन्न था। कहता जो कुछ तेरा दिल चाहे मैं वही तेरे लिए करूंगा, वही मैं तेरे लिए करूंगा। तीसरा और अंतिम, योनातन दाऊद को उत्साहित करता था, कहता था कि मत डरो। Jonathan encouraged David and said, "Fear not, fear not." पहला सामुएल 23 अध्याय के 17 पद में लिखा हुआ है, उसने कहा मत डर, क्योंकि तू मेरे पिता साउल के हाथ में न पड़ेगा और तू ही इस्राएल का राजा होगा और मैं तेरे नीचे रहूंगा। और इस बात को मेरा पिता साउल भी जानता है। योनातन दाऊद से कहता है कि मत डरो, क्योंकि तू मेरे पिता के हाथ में नहीं लगेगा, तू ही इस्राएल का राजा होगा और मैं तेरे नीचे रहूंगा। और कहता मेरा पिता भी ये बात को जानता है। उसे उत्साहित करता है, उसे आगे बढ़ाता है। शायद दाऊद और जोनातन की आखिरी मुलाकात थी। वे दोनों एक दूसरे की मित्रता को आनंद से बनाए रखते थे, एक दूसरे को परमेश्वर पर विश्वास रखकर उत्साहित करते थे। कहता है निश्चय तू राजा बनेगा, मैं तेरे नीचे रहूंगा और तू मेरे पिता के हाथ में न पड़ने पाएगा। और साउल मेरे पिता को ये मालूम भी है कि तू राजा बनेगा। किस प्रकार हम देखते हैं कि योनातन दाऊद को उत्साहित करता है। योनातन कहता है इस्राएल का राजा तू ही होगा, इस्राएल का राजा तू ही होगा और मेरा पिता भी ये जानता है। मेरे भाई बहन, इन दोनों का प्रेम अद्भुत था और इस प्रेम के कारण हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार वे एक दूसरे के साथ रहे और कठिन से कठिन एक साथ रहकर लड़ाई को जीते और अपने विद्रोहियों को, अपने दुश्मनों को मारा। योनातन और दाऊद अच्छे मित्र थे, वे एक दूसरे से प्रेम रखते थे, वे एक दूसरे से वाचा बांध रखी थी, वे दोनों एक दूसरे से प्रसन्न थे। योनातन दाऊद के विषय में अच्छी बातें किया करता था, उसकी प्रशंसा किया करता था। योनातन दाऊद का हिम्मत बढ़ाया करता था। बहुत दिन बीत गए, साउल और योनातन लड़ाई में मार डाले गए। बहुत साल बाद दाऊद राजा बन जाता है, दाऊद इस्राएल का राजा बन जाता है और राज करने लगता है। मैं आपको बहुत आगे ले चलना चाहता हूं बाइबल में। पहला सामुएल से दूसरा सामुएल
में ले जाना चाहता हूं। दूसरा सामुएल 9 अध्याय के 1 पर, 2 सामुएल चैप्टर 9 वर्स 1, यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, दाऊद ने पूछा, क्या साउल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं? दाऊद जब राजा बन गया, राज करने लगा, तब वो पूछता है, क्या साउल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं? योनातान तो मर गया, साउल राजा बन गया, मगर साउल योनातान को नहीं भूला। वो कहता है, साउल के घराने में कोई जिंदा बचा है जिसे मैं अपना प्रीति दिखाऊं? योनातान के कारण, योनातान के कारण मैं साउल के घराने में से नहीं कोई बचा है, उस पर मैं अपना प्रीति दिखाना चाहता हूं। क्या कोई बचा है? तब उसे मालूम पड़ता है कि हाँ, योनातान का एक पुत्र है जो अपने दोनों पैरों से लंगड़ा है और उसका नाम मपीबोशेत है। मपीबोशेत है। दूसरा सामुएल 9 अध्याय के 7 पर, 2 सामुएल 9:7, दाऊद ने उससे कहा, मत डर, तेरे पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीत दिखाऊंगा और तेरे दादा साउल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरे मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। हम देखते हैं कि दाऊद दूतों को भेजकर मपीबोशेत को बुलाता है और वो तो डर जाता है कि अब ये मार डालेगा मुझे, हमारे दादा के कारण ये हमें मार डालेगा। उसके पैरों पर गिर पड़ता है। हम देखते हैं कि उसके पैरों पर वो गिर पड़ता है और कहता है कि हे प्रभु, तू क्या करना चाहता है? कहता है कि मत डर, मैं तेरे पिता योनातान के कारण निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा। कहता है, मैं तो एक मरे हुए कुत्तों के समान हूं, मुझ पर तेरी दया हुई है। कहता है कि मैं तेरे दादा साउल के पूरे जमीन को मैं तुझे लौटा देता हूं और आज से तू मेरे मेज पर मेरे साथ भोजन किया करेगा। हम देखते हैं यहां पर कि दाऊद योनातान को नहीं भूलता। कहता, साउल के घराने में अब तक कोई बचा है जिससे मैं योनातान के कारण उस पर प्रीति दिखाऊं। मपीबोशेत को अपने पास बुलाता है। वो डर जाता है, मगर उसे भय मुक्त करता है। उसे कहता है, मैं तेरे दादा साउल की सारी प्रॉपर्टी जमीन मैं तुझे वापस कर देता हूं और योनातान के कारण मैं तुझे प्रीत दिखाऊंगा और आज से तू मेरे मेज पर खाया करेगा। हम यहां योनातान ने दाऊद के प्रेम के विषय में देखा, एक अद्भुत प्रेम, पूरे दिल से प्रेम। मैं उससे भी बड़ा प्रेम के विषय में आज आपको बतलाना चाहता हूं, परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का प्रेम उससे भी महान है हम मनुष्यों के लिए। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमारे और आपके लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। और परमेश्वर का प्रेम दाऊद के प्रेम से भी बढ़कर है, महान है। हम देखते हैं
कि दाऊद तो मपीबोशेत से प्रेम दिखाता है और कहता है मैं तुझे लौटा दूंगा और तू मेरे बीच पर खाया करेगा। उसी प्रकार जब हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, उसके पास आते हैं, तो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और प्रभु यीशु मसीह के कारण हमसे प्रीति रखता है, हम पर प्रीति दिखाना चाहता है। कहता मैं तेरे सारे आवश्यकताओं को पूरा करूंगा, तेरे सारे रोगों को चंगा करूंगा, इसलिए कि तूने प्रभु यीशु मसीह से प्रेम किया है, इसलिए कि तू प्रभु यीशु मसीह से प्रेम किया है और मैं तुझे ना भूलूंगा। तेरे वंश पर मैं आशीष देता रहूंगा, वो मेरे मेज पर खाया करेंगे, उनकी सारी आवश्यकताओं को मैं पूरा करूंगा, उन्हें चंगा करूंगा, उन्हें स्वतंत्र रखूंगा, उन्हें आजाद रखूंगा और अंत में मैं स्वर्गीय जीवन दूंगा, अनंत जीवन दूंगा। ये प्रेम जब हम प्रभु यीशु मसीह से करते हैं, पूरे दिल से जब हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर का प्रीति, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहता है। परमेश्वर हम कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। तो आज हमने एक महान प्रेम, इस संसारिक प्रेम जो योनातान और दाऊद ने किया, उसके विषय में देखा कि योनातान के मरने के बावजूद भी योनातान के पुत्र को दाऊद प्रेम किया, सब कुछ दिया और अपने मेज पर रोज उसे भोजन कराता था। मेरे भाई बहनों, जब हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, तो परमेश्वर हम पर अपनी प्रीति दिखाता है, परमेश्वर हम पर अपना अनुग्रह दिखाता है, परमेश्वर हमें आशीर्वाद देता है, परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है इस संसार में और अंत में हमें अनंत जीवन देता है। आइए आज अपने पूरे दिल से हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करें, जिस प्रकार योनातान अपने पूरे दिल से दाऊद से प्रेम करता था और दाऊद उसके प्रेम को ना भूला, वो उसके पुत्र पर अपनी प्रीति दिखाई। उसी प्रकार जब हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर हम पर प्रीति दिखाता है और जीवन में अच्छी वस्तुओं देने के बाद अंत में हमें अनंत जीवन देता है। आप सब झुकाएं और हम प्रार्थना करें। पवित्र महान जीवित सामर्थ्य प्रभु, धन्यवाद, स्तुति, गौरव, प्रशंसा करते हुए तेरे चरणों के पास आते हैं। परमेश्वर, तेरे उस महान प्रेम को हम स्वीकार करते हैं कि तूने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया। और प्रभु यीशु, तू हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे पापों के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। प्रभु, हमें आशीर्वाद दे, हमें बल, शक्ति और सामर्थ्य दे कि हम भी अपने पूरे दिल से तुझसे प्रेम रखने पाए। हमारी सहायता कर दो और इस प्रकार हम परमेश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करने वाले हो सके। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए। इस संसार में हम देखते हैं दाऊद और योनातान का प्रेम एक आदर्श है कि परमेश्वर का प्रेम किस प्रकार होना चाहिए, पूरे दिल से होना चाहिए। हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम कर और अनंत जीवन प्राप्त करने पाए। सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा प्रभु यीशु तुझे देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में चाहते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। केवल तू
आमीन।